गर्भवती प्रेमिका ने लिया बदला, प्रेमी की बेटी का कांटा गला। शादीशुदा महिला हो या पुरुष, दोनों के लिए गैर युवक या युवती से अनैतिक संबंध घातक ही होते हैं। ऐसे वाकये अनेक हैं और सभ्य समाज में इस तरह की विकृतियां आए दिन देखने को मिल रही हैं। फिर भी लोग गंभीर नहीं हैं, जिसकी वजह से सामाजिक ताने बाने में रिश्ते की डोर कमजोर पड़ती जा रही है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी घातक हो सकती है। कुछ ऐसा ही खौफनाक चेहरा इस कहानी में सामने आया है, जिसमें प्रेमिका ने बदला लेने के लिए प्रेमी की बेटी का गला काट डाला। रियल घटना पर आधारित यह कहानी चौंकाने वाली है और एक सबक देने वाली है। सबको सतर्क व सावधान रहने की जरूरत है, तभी इस तरह की संगीन वारदातों पर अंकुश लग पाएगा। शादीशुदा आदमी जब किसी अन्य लड़की या औरत के प्यार में पड़ता है तो उसे सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन वह भूल जाता है कि इस सब का खामियाजा उसे उठाना पड़ेगा तो क्या होगा। संतोष के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी के रहने वाले भालचंद्र सरोज अपने परिवार के साथ महानगर मुंबई के तालुका वसई के उपनगर नालासोपारा की साईं अपर्णा बिल्डिंग में लगभग 30 सालों से रह रहे थे। अपनी रोजी रोटी के लिए उन्होंने उसी बिल्डिंग के परिसर में किराने की दुकान खोल ली थी। परिवार में उनकी पत्नी के अलावा एक बेटा संतोष सरोज था, जिसकी शादी उन्होंने मालती नाम की लड़की से कर दी थी। संतोष की एक बेटी थी अंजलि। भालचंद्र सरोज का एक छोटा सा परिवार था। उनका जीवन हंसी खुशी के साथ व्यतीत हो रहा था। संतोष 10वीं जमात से आगे नहीं पढ़ सका था, इसलिए भालचंद्र ने उसे एक ऑटो रिक्शा खरीदवा दिया था। किराने की दुकान और ऑटो से जो कमाई होती थी, उससे उनकी घर गृहस्थी आराम से चल रही थी। अंजलि अपने माता पिता के अलावा दादा दादी की भी लाडली थी। संतोष भले ही खुद नहीं पढ़ लिख सका था, लेकिन बेटी को उच्च शिक्षा दिलाना चाहता था। इसीलिए उसने अंजलि का दाखिला जाने माने लोकमान्य तिलक इंग्लिश स्कूल में करवा दिया था। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसका दुख यह परिवार जिंदगी भर नहीं भुला सकेगा। बात 24 मार्च 2018 की है। संतोष सरोज की 5 वर्षीय बेटी अंजलि हमेशा की तरह उस शाम 7 बजे बच्चों के साथ खेलने के लिए बिल्डिंग से नीचे आई, तो फिर वह वापस नहीं लौटी। वह बच्चों के साथ कुछ देर तक तो अपने दादा भालचंद्र सरोज की दुकान के सामने खेलती रही। फिर वहां से खेलते खेलते कहां गायब हो गई, किसी को पता नहीं चला। जब वह 8 बजे तक वापस घर नहीं आई तो उसकी मां मालती को उसकी चिंता हुई। जिन बच्चों के साथ वह खेलने गई थी, मालती ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। उसी दौरान संतोष घर लौटा तो मालती ने बेटी के गुम हो जाने की बात पति को बताते हुए उसका पता लगाने के लिए कहा। संतोष बिल्डिंग से उतरने के बाद अंजलि को इधर उधर ढूंढने लगा। वहीं पर उसके पिता की दुकान थी। वह पिता की दुकान पर पहुंचा और उनसे अंजलि के बारे में पूछा। पोती के गायब होने की बात भालचंद्र को थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने बताया कि कुछ देर पहले तक तो वह यहीं पर बच्चों के साथ खेल रही थी, इतनी देर में कहां चली गई। उन्हें भी पोती की चिंता होने लगी। वह भी दुकान बंद करके बेटे के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल गए। संभावित जगहों पर तलाशने के बाद भी जब वह नहीं मिली तो उनकी चिंता और बढ़ गई। अंजलि के गायब होने की बात जब पड़ोस के लोगों को पता चली तो वे भी उसे खोजने लगे। वहां आसपास खुले गटर और नालों को देखने के बाद भी अंजलि का कहीं पता नहीं चला। बेटी की चिंता में मां मालती की घबराहट बढ़ती जा रही थी। चैत्र नवरात्रि होने की वजह से लोग यह भी आशंका व्यक्त कर रहे थे कि कहीं उसे तंत्र मंत्र की क्रियाएं करने वालों ने तो गायब नहीं कर दिया। सभी लोग अंजलि की खोजबीन करके थक गए तो उन्होंने पुलिस की मदद लेने का फैसला किया। लिहाजा वे रात करीब 11 बजे तुल्लीज पुलिस थाने पहुंच गए। थाना प्रभारी किशोर खैरनार से मिलकर उन लोगों ने उन्हें सारी बातें बताईं और अंजलि की गुमशुदगी दर्ज करवा दी। अंजलि का सारा विवरण देकर उन्होंने उसका पता लगाने का अनुरोध किया। थाना प्रभारी ने अंजलि का पता लगाने का आश्वासन देकर उन्हें घर भेज दिया। थाने से घर लौटे सरोज परिवार का मन अशांत था। उनका दिल अपनी मासूम बच्ची को देखने के लिए तड़प रहा था। वह रात उनके लिए किसी कालरात्रि से कम नहीं थी। सुबह होते ही संतोष सरोज का परिवार फिर से अंजलि की खोज में निकल गया।
उन्होंने उसकी गुमशुदगी के पैम्फलेट छपवाकर रेलवे स्टेशनों के अलावा बस स्टैंड और सार्वजनिक जगहों पर लगवा दिए। उधर थाना प्रभारी किशोर खैरनार ने अंजलि की गुमशुदगी की जांच सहायक पीआई के.डी. कोल्हे को सौंप दी। के.डी. कोल्हे ने जब मामले पर गहराई से विचार किया तो उन्हें लगा कि या तो बच्ची का फिरौती के लिए अपहरण किया गया है या फिर उसे किसी दुश्मनी या तंत्र मंत्र क्रिया के लिए उठा लिया गया है। उन्होंने सरोज परिवार से भी कह दिया कि यदि किसी का फिरौती मांगने के संबंध में फोन आए तो वह उससे प्यार से बात करें और इसकी जानकारी पुलिस को जरूर दे दें। जांच के लिए पीआई के डी कोल्हे ने पुलिस की 6 टीमें तैयार कीं, जिसमें उन्होंने एपीआई राकेश खासरकर, नितिन विचारे, शिवाजी पाटिल, एसआई भरत सानलुके, हेड कांस्टेबल सुरेश शिंदे, कांस्टेबल भास्कर कोठारी, महेश चौहान आदि को शामिल किया। सभी टीमें अलग अलग तरीके से मामले की जांच में जुट गईं। पुलिस ने अंजलि के फोटो सहित गुमशुदगी का संदेश अनेक व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा और उसे अन्य लोगों को भी भेजने का अनुरोध किया। पीआई के.डी. कोल्हे दूसरे दिन अपनी जांच की कोई और रूपरेखा तैयार करते, इसके पहले ही उन्हें स्तब्ध कर देने वाली एक खबर मिली। खबर गुजरात के नवसारी रेलवे पुलिस की तरफ से आई थी। रेलवे पुलिस ने मुंबई पुलिस को बताया कि जिस बच्ची की उन्हें तलाश है वह बच्ची मृत अवस्था में नवसारी रेलवे स्टेशन के बाथरूम में पड़ी मिली है। किसी ने गला काटकर उसकी हत्या की है। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम अंजलि के परिवार वालों को लेकर तुरंत नवसारी रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गई। नवसारी रेलवे पुलिस ने जब संतोष, सरोज और उसके परिवार वालों को बच्ची की लाश दिखाई तो वे सभी दहाड़ मार कर रोने लगे, क्योंकि वह लाश अंजलि की ही थी। जरूरी कार्रवाई पूरी करके मुंबई पुलिस बच्ची के शव को अपने कब्जे में लेकर मुंबई लौट आई और उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। इधर जब अंजलि की हत्या की बात उस बिल्डिंग और आस पड़ोस के रहने वालों को पता लगी तो लोगों में आक्रोश फूट पड़ा। देखते ही देखते पुलिस स्टेशन के सामने हजारों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। भीड़ तब तक शांत नहीं हुई जब तक एसएसपी राज तिलक रोशन, एसपी मंजुनाथ शिंगे और एएसपी जयंत वंजवले ने पुलिस थाने आकर 24 घंटे के अंदर हत्यारे को गिरफ्तार करने का आश्वासन नहीं दिया। मामले को तूल पकड़ते देख पुलिस के बड़े अधिकारियों की आंखों से नींद गायब हो गई थी। उन्होंने जांच टीम को शीघ्र से शीघ्र अंजलि के हत्यारों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिए। पुलिस टीम ने अंजलि के परिवार और आसपास के लोगों से गहराई से पूछताछ करने के अलावा इलाके में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली। लोकमान्य तिलक स्कूल के एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में अंजलि एक महिला के साथ नालासोपारा स्टेशन की तरफ जाते हुए दिखाई दी। वह महिला कौन थी और कहां से आई थी, यह जानने के लिए पुलिस टीम ने उसका स्केच बनवाकर जब मामले की जांच की तो पता चला कि वह महिला कई बार अंजलि के स्कूल और उसके घर साईं अपर्णा बिल्डिंग के आसपास संदिग्ध अवस्था में दिखाई दी थी। जिस दिन अंजलि गायब हुई थी उस दिन भी वह बिल्डिंग परिसर में आई थी। पुलिस जांच का चक्र तेजी से घूम रहा था। उस महिला का स्केच पूरे शहर में चिपकवाने के अलावा जनपद के सभी पुलिस थानों को भी भेज दिया गया। इसके अलावा स्केच अंजलि के पिता संतोष सरोज को भी दिखाया गया। स्केच देखते ही संतोष ने अपना सिर पीट लिया। उसने कहा कि यह तो उसकी प्रेमिका है। पुलिस ने संतोष को सीसीटीवी कैमरे में अंजलि के साथ जाने वाली उस महिला की फुटेज दिखाई तो संतोष ने कहा कि यह उसकी प्रेमिका अनीता वाघेला है और यह नालासोपारा पूर्व के नगीनदास पाड़ा इलाके में रहती है। बिना देर किए पुलिस टीम अनीता के घर पहुंच गई। वह घर पर ही मिल गई। पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने लौट आई। पुलिस ने जब उससे अंजलि की हत्या के बारे में पूछताछ की तो उसने आसानी से अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अनीता से पूछताछ के बाद अंजलि की हत्या की जो कहानी सामने आई वह प्यार में चोट खाई नागिन के प्रतिशोध वाली निकली। 22 साल की अनीता का रंग हालांकि बहुत साफ नहीं था, लेकिन कुदरत ने उसे कुछ इस तरह गढ़ा था कि जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता था। सांवले सौंदर्य की मालकिन अनीता के जिस्म की कसावट और फिगर देख मन चले गहरी सांसें लेते हुए फिक्रे कसते थे। इसके अलावा अनीता खुले विचारों वाली महत्वाकांक्षी युवती थी। आमतौर पर अनीता जैसी महत्वाकांक्षी युवतियां
जो सपने देखती हैं उन्हें किसी भी कीमत पर या कोई भी जोखिम उठाकर पूरा करने की कोशिश करती हैं। यह अलग बात है कि इसके लिए उन्हें जो कीमत चुकानी पड़ती है वह कभी कभी भारी पड़ जाती है। तब उनके पास हाथ मलने और अपनी नादानियों पर पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाता। यही हाल अनीता का हुआ था। वह आंख मूंद कर संतोष सरोज पर भरोसा करके प्यार करने की भूल कर बैठी थी। मूल रूप से गुजरात की रहने वाली अनीता वाघेला अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ नालासोपारा पूर्व के नगीनदास पाड़ा इलाके में रहती थी। वह अपने और परिवार के लिए कैटरिंग का काम किया करती थी। उसकी और संतोष सरोज की मुलाकात करीब 7 साल पहले नगीनदास पाड़ा के ऑटो स्टैंड पर हुई थी। उस दिन वह अपने काम पर जाने के लिए काफी लेट हो रही थी। तब वह अपनी मंजिल तक संतोष के ऑटो रिक्शा से पहुंची थी। अनीता ऑटो से उतरकर चली तो गई, लेकिन उसकी शोख चंचल निगाहें, मुस्कुराता चेहरा संतोष के दिमाग में ही घूमता रह गया। उसकी पहली ही झलक में संतोष अपना होशो हवास खो बैठा था, ये जानते हुए भी कि वह एक शादीशुदा और एक बच्ची का बाप है। लेकिन वह यह सब भूलकर अनीता का सामीप्य पाना चाहता था। इसके लिए वह अक्सर नगीनदास पाड़ा के ऑटो स्टैंड पर अनीता के आने का इंतजार करता था। वह दिख जाती तो वह मुस्कुराते हुए उससे अपने ऑटो में चलने की बात कहता। अनीता को तो किसी न किसी ऑटो से जाना ही था, लिहाजा वह संतोष के आग्रह पर उसके ही ऑटो में बैठ जाती। 2 से 4 बार संतोष के ऑटो से आने जाने के बाद अनीता और संतोष के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। स्वयं को अविवाहित बताकर उसने अनीता को अपने प्रभाव में ले लिया। बातों और मिलने का सिलसिला शुरू हो गया तो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। जब भी अनीता को संतोष के साथ कहीं घूमने के लिए जाना होता तो वह संतोष को बेझिझक फोन कर बुला लेती। इस तरह दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोस्ती का दायरा बढ़ा तो अनीता के मन में संतोष के प्रति प्यार का अंकुर फूट पड़ा। वह सरोज को अपने मन मंदिर में बैठाकर गृहस्थ जीवन के सुंदर सपने देखने लगी, जिसका संतोष ने भरपूर फायदा उठाया। उसने अनीता को शादी का लालच देकर उसका अपनी पत्नी की तरह इस्तेमाल किया। 7 सालों में अनीता 2 बार गर्भवती भी हुई, लेकिन संतोष ने अपनी कोई न कोई मजबूरी बताकर उसका गर्भपात करवा दिया था। 7 सालों का समय कुछ कम नहीं होता। संतोष और अनीता के संबंधों की सारी जानकारी उसके परिवार वालों को हो चुकी थी। वे लोग अब उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगे थे। अनीता भी अब और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहती थी। वह भी अपने और संतोष के प्यार को रिश्ते का नाम देने के लिए दबाव बनाए हुए थी। वह उससे शादी करके अपना एक घर बनाना चाहती थी। इससे संतोष की परेशानी बढ़ गई थी। संतोष शादीशुदा और एक बच्ची का बाप था। वह अनीता की वजह से अपने परिवार की शांति भंग नहीं करना चाहता था, लेकिन जब पानी संतोष के गले तक आ गया तो मजबूरन उसे अनीता के सामने अपना मुंह खोलना पड़ा। अनीता को एक अच्छे माहौल में ले जाकर उसने अपने शादीशुदा होने की बात बता दी। उसने कहा कि उसकी शादी गांव और जाति के रस्मों रिवाज से बचपन में ही हो गई थी और अब वह एक बच्ची का पिता भी है। ऐसे में अगर वह दूसरी शादी करेगा तो उसकी ब्याहता का क्या होगा। उसने साफ कह दिया कि अब वह दूसरी शादी नहीं कर सकता, लेकिन वह चाहे तो उसके साथ जीवन भर रह सकती है। उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देगा। यह जानकर अनीता सन्न रह गई। उसे लगा कि उसके ऊपर कोई पहाड़ गिर पड़ा। उसे लगा कि मानो उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। कुछ समय के लिए तो वह एक मूर्ति जैसी बन गई, लेकिन जब होश आया तो वह पागल सी हो गई थी। उस दिन अनीता और संतोष के बीच काफी कहासुनी और लड़ाई झगड़ा हुआ था। संतोष की इस बात से अनीता काफी आहत हुई थी। उसके दिल में संतोष के प्रति नफरत हो गई। जाहिर सी बात है, कोई भी लड़की तलाकशुदा या विधवा होकर रह सकती है, लेकिन रखैल बनकर रहना पसंद नहीं करेगी। काफी सोचने विचारने के बाद अनीता ने यह तय किया कि बच्चे और प्यार का गम क्या होता है, अब वह संतोष को समझाएगी। जिस तरह से उसने उसके 2 बच्चों का खून किया था, उसका बदला वह उसी तरह से चुकाएगी। तब उसे यह एहसास होगा कि बच्चा चाहे गर्भ में हो या गर्भ से बाहर, उसे खोने में कितना दर्द होता है। अनीता ने संतोष की बेटी अंजलि के प्रति एक खतरनाक योजना बनाकर उसके घर और स्कूल का पता लगा लिया और उसकी अच्छी तरह रेकी की।
पहले उसकी योजना अंजलि को स्कूल से उठाने की थी, लेकिन स्कूल की चाक-चौबंद सुरक्षा और अक्सर मां के साथ होने के कारण उसका प्लान सफल नहीं हो सका। इसके बाद उसने संतोष के घर के पास से ही अंजलि को उठा लिया था। अंजलि को उठाने के पहले वह उस जगह पर आकर बैठ जाती थी जहां अंजलि बच्चों के साथ खेला करती थी। मौका देखकर वह अंजलि को अपने पास बुलाकर टॉफी और चॉकलेट दिया करती थी। 2 से 4 दिनों में जब अंजलि उसके काफी करीब आ गई तो वह उसे अपनी मीठी मीठी बातों में बहलाकर अपने साथ लेकर चली गई। अंजलि को पहले वह लोकमान्य तिलक स्कूल तक पैदल लेकर आई, फिर ऑटो रिक्शा से नालासोपारा रेलवे स्टेशन ले गई। वारदात को अंजाम देने के लिए उसने अपने पास चाकू रख लिया था। नालासोपारा स्टेशन से बोरीवली स्टेशन और फिर वहां से एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर वह गुजरात के नवसारी रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां मौका देखकर वह अंजलि को बाथरूम में ले गई और उस 5 वर्षीय बच्ची का गला काटकर हत्या कर दी। अपने इंतकाम का बदला लेने के बाद अनीता सुबह की गाड़ी से अपने घर लौट आई थी। वह निश्चिंत थी कि पुलिस उसके पास तक नहीं पहुंच सकेगी, लेकिन पुलिस उस तक पहुंच ही गई। अनीता वाघेला से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसके विरुद्ध भादमवी की धारा 302-367 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे तलोजा जेल भेज दिया गया। अंजलि सरोज की हत्या की कहानी जब लोगों के सामने आई तो उसके परिवार वालों को तो क्या, पूरे इलाके के लोगों को एक धक्का सा लगा। एक मासूम बच्ची अपने पिता के इश्क की भेंट चढ़ गई थी। कहानी लिखे जाने तक अनीता वाघेला जेल में बंद थी। आगे की जांच पीआई के डी कोल्हे कर रहे थे। यह कहानी बताने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना या परेशान करना नहीं, बल्कि आमजन को शिक्षित व सतर्क करना है, ताकि भविष्य में इस तरह की संगीन वारदातों पर अंकुश लग सकें। आपको यह कहानी कैसी लगी और यह कहानी क्या सीख देती है, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको किस तरह की कहानियां पसंद है वह भी बताएं, ताकि आने वाले एपिसोड में उसी तरह की रियल घटना पर आधारित कहानियां लेकर आए। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज पर भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।